हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां से आपको अनेकों एग्जाम में बहुत सारे परफेक्ट मतलब जीके के साथ अनेक करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलेंगे। फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहले आज हम दोस्तों बात करेंगे नोबेल अवार्ड के बारे में। नोबेल अवार्ड से रिलेटेड हर एक जीके के बारे में देखेंगे और उसके साथ हम लोग करंट के बारे में देखेंगे जो 2020 में मिला है किसको किसको, जो कि अनेकों एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। आखिर यह होता क्या है? नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में किया था। दोस्तों, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म जो हुआ था 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। नौवीं वर्ष की उम्र में जब वो 9 वर्ष के थे दोस्तों, उसी समय वो अपने परिवार के साथ रूस चले जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार में कुछ अफरा तफरी मच जाती है जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर होते हैं। दोस्तों, यह अपने पूरे एज में, कर लीजिए मतलब शादी ही नहीं की है दोस्तों, यह जब तक रहे तब तक अविवाहित रहे, जिसने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। दोस्तों, बस इसी के डर के कारण इन्होंने नोबेल अवार्ड की शुरुआत की। एक बार रहस्य की बात बताएं दोस्तों आपको, तो जब इनका मृत्यु होता है 1896 में, इससे पहले एक बार इनके मृत्यु की चर्चाएं पूरे विश्व में फैल चुकी थी। तो उस समय न्यूज में, क्योंकि उस समय उनके भाई का मृत्यु हुआ था, तो सबको लगा कि ये इनकी मृत्यु हो गई। तो बस उस समय न्यूज में यह फैल गया कि जो डायनामाइट बनाने वाला था उसका इस दुनिया से चला जाना ही अच्छा रहा। तो इस तरह के न्यूज देखकर यह बहुत घबरा गए। सोचे कि अरे हो सकता है कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग, मतलब इतने तगड़ा बम की खोज करने के बाद अगर मुझे लोग इतने गलत नज़र से देखेंगे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनाने का। तो इन्होंने डिसाइड किया दोस्तों, जब इनकी मृत्यु होती है 1896 ईस्वी में, उनकी मृत्यु के बाद इस पुरस्कार के बारे में वह मतलब पहले से बताकर चले गए थे अपने वसीयत में। पूरा वसीयतनामा पूरा उस स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हैं उसके सिवा भी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं दोस्तों, सारे देश के उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा जो इसके योग्य होगा, जो एक तरह से बहुत ही अच्छा उत्कृष्टतापूर्ण काम करेगा, वर्क करेगा दोस्तों, उसको दिया जाएगा। तो याद रखेंगे 1896 में इनकी मृत्यु हुआ था, 1901 में ये नोबेल अवार्ड शुरू हुआ था दोस्तों। अच्छा बताइए, पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिया जाता था, जैसा कि आपको पता है। जो हमारा जो छठा दोस्तों है वह 1900 कहा जाता है कि लेकिन जो स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300 वर्षवीं गांठ उपलक्ष्य में 1967 में स्थापना किया गया, उसका नाम है अर्थशास्त्र के विषय में। दोस्तों, अर्थशास्त्र के सिवा चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य और नोबेल, ये पांचों के पांचों अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 से हुई थी। स्थापना तो होता है इसका 1967 में, लेकिन दिया जाना स्टार्ट होता है 1969 से। दोस्तों, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। 300वीं वर्षगांठ रहती है किसकी? जो स्कैंडिनेवियन बैंक होता है उसकी 300 वर्ष मतलब 300वीं वर्षगांठ होती है, उसके उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया जाता है। यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए, भारत में कितने लोग को दिया गया है, पूरा क्रम से डाटा तो याद होना चाहिए। सबसे पहले किसको मिला, साइंस के फील्ड में किसको मिला, और हमारा कह लीजिए कि मतलब कि साहित्य के फील्ड में किससे मिला, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले किस लिए तो बताएंगे, गीतांजलि, इनका एक काव्य संग्रह है दोस्तों, उसके लिए। दूसरे नंबर पर सीवी रमन, यानी कि भौतिक के फील्ड में सबसे पहले भारतीय व्यक्ति जो भौतिक के फील्ड में पाया वह सीवी रमन है। लेकिन नोबेल अवार्ड के फील्ड में देखें तो दूसरे नंबर पे आते हैं। 1930 में भौतिक का नोबेल अवार्ड इन्हें दिया गया दोस्तों, याद रखेंगे, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। तीसरे नंबर पर हरगोविंद खुराना, भौतिक मतलब भारतीय हैं। तीसरे नंबर के हरगोविंद खुराना 1968 में दिया गया दोस्तों, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया। मदर टेरेसा 1979 में समाज सेवा संबंध कार्य के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दोस्तों 1983 में दिया गया। चंद्रशेखर सीमा कह लीजिए कि इनको दिया गया भैया, किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया। इसके बाद अमृत सिंह आ जाते हैं 1998 में, इनको दिया जाता है अर्थशास्त्र के फील्ड में दोस्तों, याद रखेंगे। फिर इसके बाद वीएस नायपाल आ जाते हैं, इनको दिया जाता है 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। वेंकट रमन रामकृष्णन आ जाते हैं, यानी कि वी रामकृष्णन, इनको दिया जाता है 2009 में दोस्तों, रसायन की फील्ड में। इसके बाद तुरंत आ जाते हैं कैलाश सत्यार्थी, जो एकमात्र
मतलब भारतीय दूसरे कर लीजिए, पहले तो हमारे मदर टेरेसा जी आ जाती है 1979 में, 1980 में उनको भारत रत्न भी दिया जाता है, लेकिन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति पुरस्कार पाए थे दोस्तों, यह याद रखेंगे। इसके बाद सर कुछ और बताइए। हाँ बता रहे हैं बेटा, सुनिए। अगर बोला जाता है गांधी जी को कितनी बार पुरस्कृत करने के लिए नामांकन किया गया उनका शांति पुरस्कार से, तो बोलेंगे 5 बार। कौन कौन से डेट थे, तो फटाफट आप बता देंगे मित्रों। 1937, 1938, 1939, 1947, 1948। ये पांचों की पांचों जो ईयर हैं, इस समय गांधी जी को 5 बार पुरस्कृत करने के लिए बोला गया, लेकिन किया नहीं गया दोस्तों, कुछ कारणवश उन्हें नहीं किया गया। ये चीज़ याद रखेंगे मित्रों। आज आपको बताएंगे वो चौथी महिला कौन है जो जो आपके नोबेल पुरस्कार पाई हैं, तो बता देंगे वो चौथी महिला है एंड्रिया गेज दोस्तों, भौतिक के फील्ड में पाई हैं। लेकिन अगर बोला जाता है वह पहली महिला कौन थी जो भौतिक के फील्ड में पाई थी, तो बताएंगे मैडम क्यूरी दोस्तों, 2 बार पाई हैं नोबेल पुरस्कार, और पूरे पहली बार भी इन्हीं को मिला था नोबेल पुरस्कार। उनका नाम है मैडम क्यूरी। 1903 में रेडियो सक्रियता के खोज के लिए भौतिक में दिया गया। 1911 में दिया गया रेडियो मतलब रेडियम रसायन की खोज के लिए दिया गया, रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए दिया गया दोस्तों इनको। तो याद रखेंगे भौतिक के फील्ड में भी, रसायन के फील्ड में भी मैडम क्यूरी ने जीता हुआ है, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद 2 बार पुरस्कार पाने वाले और कौन है, तो बता देंगे लिनस पॉलिंग दोस्तों। 1954 में इन्हें रसायन की फील्ड में दिया गया था, 1962 में इन्हें शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था नोबेल का, याद रखेंगे। तीसरे नंबर का सर कौन है, तीसरे नंबर का जॉन बार्डिन है। जॉन बार्डिन वह नहीं अमेरिका वाले भैया, ये जॉन बार्डिन दूसरे हैं। जॉन बार्डिन 1956 में और 1971 में 2 बार पाए हैं। 1956 में भौतिक के फील्ड में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए, और 1972 में भैया अति चालकता की खोज के लिए, ये चीज याद रखेंगे भैया। इसके बाद फेडरिक सेंगर 1958 में रसायन की खोज के लिए। इसके बाद दोस्तों मतलब कि रसायन के फील्ड में, इसके बाद 1980 में भी रसायन के ही फील्ड में इनको मिला, याद रखेंगे। एकमात्र महिला जो भौतिक के फील्ड में भी रसायन के फील्ड में पाने वाली हैं मैडम क्यूरी दोस्तों, 1903 यानी कि 1903 और 1911 में। ये बात आपको घर कर जाना चाहिए दिमाग में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर से कुछ बातें जो यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। आने वाले मैक्सिमम एग्जाम में, जैसे यूपीएसआई है आपका, मतलब कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल की वैकेंसी, कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों, 100% मिलेंगे। तो ध्यान से आप देखते चलेंगे। नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 में WFP को मिला गया, WFP को दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसको क्यों दिया गया सर, भूख से जूझते हुए लोगों के लिए खाद्य सामग्री की पहुंच इन्होंने कोविड-19 के दौरान किया था, जिस समय मार्च से आपका लगभग 1 साल तक मान लिया जाए तो आपका कह लीजिए कि यह वर्क किया किसके ऊपर, भूखे लोगों को घर पे जा जाके खाना पहुंचाना, इसका हॉबी हो गया था दोस्तों। हॉबी अपनाइए आप भी। अब देखिएगा 19 दिसंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, WFP दोस्तों, याद रखेंगे। शांति वही रहेगा जिसको खाना मिल जाएगा, WFP वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोस्तों, याद रखेंगे। फूड मतलब खाना होता है, शांति वही बच्चा रहेगा जिसको खाना मिल जाएगा, ये ट्रिक्स याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साहित्य का पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो बता देंगे अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लिक दोस्तों, इनके काव्यात्मक रचनात्मक आवाज के लिए दिया गया। ये सुंदरता के साथ बहुत ही खूबसूरत सुरीली आवाज भी इनके पास है, तो इस वजह से इनको दिया गया। अमेरिकी नागरिक हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इनके बेमिसाल आवाज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसका, साहित्य का दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं प्रमुख, याद कर लीजिएगा। फर्स्ट बॉर्न, द वाइल्ड आयरिस, इसके बाद स्नो ड्रॉप्स, ये भी याद कर लेंगे, स्नो ड्रॉप्स, द वाइल्ड आयरिस, इसके बाद फर्स्ट बॉर्न दोस्तों। यह रहा इनका प्रमुख कुछ रचनाएं। इसके बाद आ जाते हैं रसायन के फील्ड में। रसायन के फील्ड में दोस्तों 2 लोग का दिया गया ना, 2 लोगों को दिया गया। यहाँ पे इंग्लिश में नेम लिखा है इमैनुअल चारपेंटर, इसके बाद जेनिफर डाउडना, इमैनुअल चारपेंटियर में 4 पेन होते हैं, 4 पेन। डाउडना, अगर आप 4 पेन को अगर ऐसे घुमा देंगे तो आपका DNA बन जाएगा। DNA से डाउडना और 4 पेंटर से हम बना दिए DNA का रूप। DNA किससे रिलेटेड है और डाउडना मतलब कि 4 पेंटियर किससे रिलेटेड हो जाएगा, बता देंगे रसायन केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों। इसकी किसके लिए दिया गया इनको, तो बता देंगे जीनोम एडिटिंग के तरीकों को डिस्कवर किया था इसने, इस वजह से दिया गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। 3 लोग को दिया गया 2020 में, किसको, रॉजर
पेनरोज, रेनहार्ड, गेंजल, एंड्रिया गेज। गेज हमारे फिजिक्स में यूज होता है, जेल भी फिजिक्स में यूज होता है, या फिर कह सकते हैं रेन। रेन मतलब बारिश, फिजिक्स से रिलेटेड है। गेज फिजिक्स से रिलेटेड है। पेनरोज, 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 पेनरोज आप फेंकोगे तो किसी को लगेगा फिजिकली जाके उसे लगेगा, चोट लगेगी, तो फिजिकली उसको हानि होगी, इस वजह से फिजिकली हानि हुआ। रेन बारिश से रिलेटेड है तो फिजिकल हो गया, गेज भी फिजिकल है, तो याद रखेंगे ये तीनों भौतिक से रिलेटेड हो जाएंगे। इसलिए दिया गया तो याद रखेंगे जो हमारे रेनहार्ड गेंजल हैं और एंड्रिया गेज हैं, इनको गैलेक्सी में विशाल द्रव्यमान के कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज के लिए दिया गया। और जो यह रोजर फेनरेड हैं, यह यूनाइटेड किंगडम के हैं, यानी कि ब्रिटेन के हैं, इनको दिया गया था ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रिडिक्ट करने के लिए दिया गया था, प्रेडिक्ट करने के लिए इनको दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मित्रों चिकित्सा का खोज, मतलब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखेंगे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मात्र 2 लोग को दिया गया। हार्वे अल्टर, 3 लोग को दिया गया दोस्तों, हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन, उसके बाद चार्ल्स राइस। हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस दोस्तों याद रखेंगे। यह हेपेटाइटिस सी के खोज के लिए दिया गया था इन लोग को संयुक्त रूप से दिया गया था। इस वजह से जो अवार्ड मिलता है इन तीनों लोग में बटेगा, ठीक है दोस्तों याद रखेंगे। इसके बाद अर्थशास्त्र जो 1969 से दिया जाना स्टार्ट हुआ, 1967 में इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे दोस्तों। यह दिया गया पॉल मिलग्राम, रॉबर्ट विल्सन। ट्रिक बताते हैं, विल्सन विल पावर, अगर विल पावर मजबूत होगा तभी हमारी मिल भरी रहेगी। मिल और विल पावर मजबूत हुआ, हमारी मिल भरी रही, हमारी गोदाम भरा रहा, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो गया, अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो गया। अर्थव्यवस्था पैसा से रिलेटेड होता है, तो इस वजह से अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए यही हमारी ट्रिक हो गया। विल पावर मजबूत होना चाहिए, अगर विल पावर मजबूत है तो मिल भी आपका भरा रहेगा, मिल भरा रहेगा यानी गोदाम भरा रहेगा, तो मिल और विल से याद कर लेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों। किस लिए दिया गया तो बता देंगे, नीलामी सिद्धांत में सुधार करने के लिए इनको दिया गया दोस्तों। तो चलिए इतना के आगे आप लोग इसको शेयर करिएगा और जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, बताइए नेक्स्ट वीडियो किससे बनाया जाए दोस्तों। धन्यवाद।